रात का समय था। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो पेड़ पौधे भी किसी खौफ से सहमे हुए हों। यह जंगल कालवन के नाम से जाना जाता था। गांव वाले इस जंगल में जाने से हमेशा डरते थे, क्योंकि कहते थे कि यहां जो गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन अयान और उसके तीन दोस्त समीरा, करण और निशांत इस बात को बस एक अफवाह मानते थे। अयान ने सबको चुनौती दी, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी हिम्मत है तो इस जंगल के बीच बने उस पुराने उजाड़ महल तक चलो। जो सबसे पहले डर कर भागेगा उसे पूरे महीने का खाना खिलाना पड़ेगा। बिना ज्यादा सोचे चारों ने हां कर दी। उनके पास टॉर्च, खाने का थोड़ा सामान और एक पुराना नक्शा था जो उन्हें महल तक ले जाने वाला था। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि वह गर्मियों का मौसम था। समीरा ने कहा, क्या तुम सबने ये ठंडी हवा महसूस की? ये तो अजीब है। करण ने हंसते हुए कहा, अरे ये बस तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं है यहाँ। जंगल के अंदर जाने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी और जमीन पर कुछ उकेर रही थी। अयान ने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। लौट जाओ जब तक समय है। उनकी हंसी रुक गई, लेकिन अयान ने कहा, अफवाहों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। निशांत ने रुककर पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? कोई हमारे पीछे तो नहीं है? समीरा ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। लेकिन अयान ने सबको डांटते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारा भ्रम है। नक्शा देखो, महल बस कुछ ही दूरी पर है। जैसे ही वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, करण ने देखा कि उसके सामने से एक काली परछाई गुजरी। वह चौंक कर बोला, वो क्या था? समीरा ने भी उसी दिशा में देखा और उसकी चीख निकल गई, वहां कुछ है। चारों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। अब सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जंगल और भी घना हो गया था। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि हवा में एक अजीब सी गंध है, सड़ी हुई मिट्टी और कुछ जला हुआ। सामने महल की झलक दिखाई दी। महल टूटा फूटा था और उसकी खिड़कियों से मानो कोई झांक रहा हो। अचानक समीरा की टॉर्च बुझ गई। बाकी सबने जल्दी जल्दी अपनी टॉर्चें चालू की, लेकिन अंधेरे में कोई हलचल सुनाई दी। क्या ये कोई जानवर है? करण ने डरते हुए पूछा। लेकिन तभी एक गहरी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चारों के दिल धड़कने लगे। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। महल के अंदर का रहस्य और एक भयानक सच्चाई। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।